जब मैं 7वीं क्लास में था तब एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं वापस घर जा रहा था। मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ते में एक कब्रिस्तान से होकर जाता था। वह कोई डरावना कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि वहां काफी लोगों का आना जाना था। मुझे याद है, मैं एक बेंच से होकर गुजर रहा था जिस पर 3 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक उठकर मेरे पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे पीछे मुड़ते ही उस आदमी ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। उसकी वर्दी भी उसके साथ बैठे बाकी दोनों लोगों की तरह ही थी। उसकी वर्दी पर लिखा था फ्रैंक। बाकी लोग आते जाते गए, मगर वह आदमी अभी भी मेरे पीछे ही चल रहा था। मुझे चिंता होनी शुरू हो गई। काफी ठंडी बारिश है, नहीं? मैंने मुस्कुराकर सहमति जताई। मैं अपने घर के करीब आ चुका था और बारिश और भी तेज हो चुकी थी, मगर वह आदमी अभी भी मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा, इसलिए मैं शुरू कर दिया। इस चीज से उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने छाते को फेंक कर मेरे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने दरवाजे पर पहुंचते ही सीधे चाबी निकाली और अंदर आ गया। और जब मैं उसे देखा तो वह आदमी गुस्से में बारिश में भीगते हुए मुझे देख रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और तुरंत पुलिस को फोन किया। फोन करते हुए जैसे ही मैं खिड़की से बाहर देखा, वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब मेरी दीदी घर पर आई तो मैंने उनको सारी बात बताई, पर उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाहर बादल चमक रहे थे और बीच बीच में मैं मेरी कमरे की खिड़की के जरिए तमाम परछाइयों को देख रहा था। तभी मैंने एक आदमी का साया देखा और मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मैं धीरे धीरे चलकर अपने कमरे से बाहर आया और जब मैं बाहर वाले दरवाजे तक आया तो मुझे खिड़की पर एक हेडलाइट की रोशनी में एक चेहरा दिखा। वह चेहरा फ्रैंक का था। मैं तुरंत अपने कमरे में भागा और दरवाजे को बंद कर अपने चद्दर में लिपट कर बैठ गया। और उस रात मुझे नींद नहीं आई और उस रात के बाद से मैंने कभी फ्रैंक को नहीं देखा। पर मैं जब भी वैसे नीले कपड़े में किसी आदमी को देखता हूं तो मुझे फ्रैंक की याद आ जाती है।